यूएसए ने हमें परमिशन दी है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं? जो यूएसए ने हमें ऑयल लेने की परमिशन भी दी है। 2000 कंटेनर स्ट्रैंडेड एट द सी। इनको कहते हैं ऑर्फन कंटेनर्स। ये ऑर्फन कंटेनर्स कई वीक से पानी में सिर्फ सड़ रहे हैं। यूएसए ने स्पेसिफिकली 5 मार्च से पहले जितने भी कंटेनर्स रशिया से निकले उन्हीं से ऑयल खरीदने के लिए हमें परमिशन दी है। एंड दिस इज अ वेरी स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव। अब अगर कुछ सीखना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना। ऑर्फन कंटेनर्स के लिए रशिया को कोई नई पेमेंट नहीं मिलेगी। इन कंटेनर्स का पेमेंट ऑलरेडी ट्रेड कंपनीज कर चुकी है। स्टैंडर्ड कंटेनर्स के चक्कर में ट्रेडिंग कंपनी जैसे वाइटल एंड गनड्रॉप इनके असल में पैसे फंसे हुए मार्केट के अंदर। तो ये स्टैंडर्ड कंटेनर्स खरीदने से इनके पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये कुछ 1-2 कंटेनर्स नहीं है, पूरे 150 मिलियन बैरल्स हैं। अब जब ये स्टैंडर्ड कंटेनर्स की डिलीवरी इंडिया लेगी तो इन कंपनीज के पैसे तो क्लियर हो जाएंगे। और जो ऑयल पैनिक इंडिया में मच सकता है वो एक तरीके से कंट्रोल में रहेगा। यानी कि विन विन सिचुएशन फॉर यूएसए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर ये ट्रम्प 30 दिन के परमिशन का ढोंग नहीं करता तो उसी को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर इंडिया को सही दाम पे तेल नहीं मिलता तो इंडिया मिडिल ईस्टर्न ऑयल बैरल्स के लिए ज्यादा बिड करना शुरू कर देती और ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ जाते। यानी कि यूएसए को भी इससे सफर करना पड़ता, यानी कि ट्रम्प की पॉलिटिक्स को इससे सफर करना पड़ता। यूएसए में अभी $5 पर गैलन का प्राइस चल रहा है और जो यूएस के सिटीजन है ऑलरेडी ट्रम्प के डिसीजन से अपसेट है ईरान को अटैक करने को लेकर। यानी कि इस पॉइंट पे अगर यूएस में गलती से भी ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो यूएस में ट्रम्प की सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूटने लगेगा। दैट इज वाई जो परमिशन का ढोंग है इसकी आड़ में डोनाल्ड ट्रम्प अपनी सत्ता बचाने की यूएस में कोशिश कर रहा है।